हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बाउंड्री लाइन। सो एशिया कप खत्म हो चुका है और इंडिया एज एक्सपेक्टेड एशिया कप जीत चुका है। एंड इट वाज अ थ्रिलिंग फाइनल। यस, इट वाज अ क्लोज मैच, काफी क्लोज गया। मतलब स्टार्टिंग पाकिस्तान ने अच्छी करी थी। इंडिया ने टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग के लिए बुलाया। उनके ओपनर जो थे साहिल जरफ फरहान, उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। 38 बॉल्स में 57 आई थिंक कुछ बनाए। एज यूजुअल पहले मैच जैसे सेकेंड मैच में लास्ट संडे को पाकिस्तान वर 80 और समथिंग 90 ऑड फॉर वन इन 10 ओवर्स, एंड देन दे लॉस्ट देयर वे टू 170 समथिंग। और आज तो उससे भी बुरा हुआ। दे वर अराउंड समवेयर 87 फॉर वन आफ्टर 10 ओवर्स, एंड देन उन्होंने 20 ओवर भी नहीं खेले। 19.1 ओवर्स में वो ऑल आउट हो गए और फॉर 147। तो बहुत, आई थिंक एक टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान आराम से 190 180 बना लेगा, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज इंडिया ने भी अच्छी बीच में बॉलिंग करी और थोड़े फुलिश शॉट्स भी खेले पाकिस्तान ने एज यूजुअल। तो वो एक चीज थी। इंडिया को टारगेट था 147 व्हिच वाज सपोज्ड टू बी वेरी इजी, बट इंडिया मेड इट डिफिकल्ट फॉर देमसेल्व्स। स्टार्टिंग में अभिषेक शर्मा ने आज नहीं चले, स्लोअर वन डाली एक। फहीम अशरफ ने उनको पहली बॉल, तो वो आउट हो गए। उनके ओवर की पहली बॉल, नॉट द मैच का पहला बॉल। तो वो स्लोअर वन पे मारने गए और वो आउट हो गए। उसके बाद सूर्य कुमार भी जल्दी आउट हो गए। Shubman Gill, as he has been failing in this series, he failed again, 12 runs, ज्यादा नहीं कुछ कर पाए। उसके बाद तिलक वर्मा आए। तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने थोड़ा संभाला पारी को। थोड़ा स्लो ही सही, लेकिन दे गेव सम सेम्बलेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। 50 रन बनाए। उनकी उनकी पार्टनरशिप थोड़ी स्लो थी, बट एज यूजुअल संजू सैमसन अपने ऑड नंबर पे जहाँ पे खेले वहां पे कंफर्टेबल तो नहीं लग रहे थे। सो ही गॉट आउट आफ्टर 24 ऑफ 21 बॉल्स। उसमें एक छक्का उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, बट apart from that he just was supporting his partner Tilak Verma, who was making a strong innings. He was building an innings. जैसे मैंने ऑन एयर भी देखा, आई थिंक इरफान पठान बोल रहे थे कि विराट कोहली टाइप की एक इनिंग खेली है उन्होंने। तो उसी टाइप की इनिंग खेली उन्होंने, लास्ट तक खड़े रहे, इंडिया को जीत दिलाई। बीच में मैं जरूर बोलूंगा कि शिवम दुबे ने बहुत अच्छा हैंड खेला। उन्होंने ऐसे टाइम पे सिक्स लगाए जब हमको जरूरत थी। एक टाइम पे ऐसा था कि 6 ओवर्स में 63 हमें चाहिए था। उसके बाद तब तक अबरार और साइम अयूब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे अपने अपने एंड से। और उसके बाद पता नहीं एक एक कैप्टनसी डिसीजन था, जब उन्होंने हारिस रौफ के 3 ओवर बचे थे तो हारिस रौफ को ले आए और हारिस रौफ को 17 रन पड़ गए। उसके बाद अबरार को भी 11 रन पड़ गए अगले ओवर में। उसके बाद अब हारिस रौफ ने और 13 रन दे दिए उनके तीसरे ओवर में, और लास्ट ओवर में और 13 रन उन्होंने खा लिए। तो ये पूरा मैच आई थिंक हारिस रौफ की वजह से पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, वरना उन्होंने पकड़ लिया था हमको, इंडिया को बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट शिवम दुबे ने काफी अच्छा हैंड खेला। मैं बोलूंगा कि यस, तिलक वर्मा हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर, बट फिर भी शिवम दुबे ने बहुत अच्छा हैंड खेला विद द बैट एज वेल। एंड आज उनको बॉलिंग में ओपनिंग करनी थी बिकॉज हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे थे बिकॉज ऑफ अनिगल। तो उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की। स्टार्टिंग के 2 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए इंडिया को। इनफैक्ट बुमराह से बेटर उन्होंने ओपनिंग बॉलिंग की। बुमराह को मार पड़ गई थी, लेकिन शिवम दुबे वाज बॉलिंग वेल। बट दैट वाज इट। लाइक हम एक डिटेल एनालिसिस इसका करेंगे जिनाश के साथ कल। एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। अभी तो जस्ट फर्स्ट रिएक्शन देना था मुझे मैच पे। इंडिया ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके देखूंगा कल। हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे एशिया कप। आई थिंक देयर वाज सम फोर्स्ड थिंग्स व्हिच वर एडेड इन द टीम। जैसे कि सबसे बड़ा फैक्टर था शुभमन गिल। उनको क्यों ऐड किया गया ओपनिंग पोजीशन पे? संजू सैमसन को अपने कंफर्टेबल पोजीशन से क्यों निकाला गया? उसके ऊपर हम बात करेंगे। शुभमन गिल क्या जरूरी है ओपनिंग स्टैंड में, और क्या वो वाइस कैप्टनसी के मटेरियल है भी इन टी20 क्रिकेट? उस पर भी हम कल बात करेंगे। मुझे तो नहीं लगता पर्सनली। द पूरा टीम का जो सिनेरियो था वो, उसमें फोर्स्ड लग रहे थे शुभमन गिल। जो इंडिया का टीम इतना अच्छा इंग्लैंड के साथ खेल कर आई, साउथ अफ्रीका के साथ खेल कर आई, उसमें शुभमन गिल को एक फोर्स्ड एडिशन लगा इस टूर्नामेंट में। और उन्होंने कुछ ज्यादा बैट से परफॉर्म भी नहीं किया। यस, ही लुक्ड क्रिस्प इन सम ओकेशंस, ही लुक्ड प्लेड गुड शॉट्स, बट उसके अलावा ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन उनके बैट से आई नहीं।
जो कि उनसे एक्सपेक्टेड थी. But yes, Shubman Gill still remains a question. Does he merit a place in that squad? Maybe, maybe not. We'll discuss that in detail for tomorrow. कुलदीप यादव ने एक अच्छा ओवर डाला जिसमें 3 विकेट लिए एक ओवर में. It was more of Pakistan's fault than his skill, I would say, because बहुत रैश और अजीब शॉट्स खेलने गया पाकिस्तान और तीनों विकेट उसमें चले गए. उसके बाद से कभी वापस ही नहीं आ पाया पाकिस्तान. आई थिंक बहुत वियर्ड मैच था ये. लाइक मैं बोलूंगा कि बहुत इमोशंस थे दोनों टीम के तरफ से, वो दिख रहे थे. जब बुमराह ने बोल्ड किया हारिस रऊफ को तो उन्होंने एक सेलिब्रेशन किया जिसके ऊपर बहुत शायद बवाल भी हो सकता है आगे. और जैसे आई थिंक पाकिस्तान कंप्लेंट तो जरूर करेगा उसके बारे में. तो वो हम कल बात करेंगे किस तरीके से क्या निकल के आती है चीजें. और आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट take out from this Asia Cup was that Abhishek Sharma has emerged to be a very, very good opener, and he definitely remains to be there. And does Gautam Gambhir take action on Shubman Gill, or he does take it on all on Sanju Samson, because उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया. मतलब उन्होंने ट्राई किया बहुत मिडिल ऑर्डर में फिट इन होने के लिए, बट वो एंड तक फिट इन ही हो रहे थे. इट वाज अ गोल्डन नाइट टुडे फॉर रिंकू सिंह. पूरा सीरीज उनको खेलने का मौका नहीं मिला, बट हार्दिक पांड्या के निगल की वजह से उनको टीम में लाया गया 8 नंबर पे बैटिंग करने के लिए. और वो लास्ट का एक बॉल खेलने में मिला उनको, उसमें उन्होंने विनिंग चौका मारा. तो मतलब सीरीज टूर्नामेंट विनिंग चौका मारा. बट तिलक वर्मा हैज बीन अमेजिंग इन दिस मैच. सो यही था जो प्रेजेंटेशन हुआ. वो आई थिंक 1 से 1.5 घंटे के बाद मैच तक रुका रहा. कुछ डिस्कशन शायद चल रही थी कि इंडिया लेंगे नहीं लेंगे, बट इवेंचुअली यही हुआ कि इंडिया ने ना मेडालियंस लिए, अपने विनिंग मेडल्स जो होते हैं वो नहीं लिए मोहसिन नकवी से, और ट्रॉफी भी नहीं रिसीव की उनसे. सो ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस. अब देखेंगे क्या होता है आगे. एक दिन में कैसे चीजें पैन आउट होती है. यहाँ से बहुत ड्रामेटिक चीजें भी हो सकती है. So we'll keep an eye on that, and we'll come back with another video tomorrow on complete analysis of the whole Asia Cup, not only the final. So do join us for that, and do like, share, and subscribe the Boundary Line. Take care. Bye bye.